कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन अगर कोई उसे रोक ले तो क्या होगा। धीरे धीरे फेड इन होता है एक प्राचीन जंगल। विशाल पेड़ों के बीच धुंध छाई है। दूर किसी गुफा से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। विजुअल: एक आदमी, लगभग 30 साल का, मजबूत काया, गले में कंपास, हाथ में पुराना नक्शा। उसका नाम है आरव सेन। एक पुरातत्व अन्वेषक, एक्सप्लोरर। कंधे पर बैग और उसकी आंखों में वही जुनून, खोजने का। आरव, अगर ये शिलालेख सही हैं तो यही वो जगह है, कालमंडल, जहां समय का द्वार आखिरी बार खुला था। वो नक्शे पर उंगली फेरता है। गुफा के बाहर टूटी मूर्तियां, दीवारों पर अद्भुत प्रतीक बने हैं। हवा तेज होती है। कहीं भीतर से किसी पत्थर के हिलने की आवाज आती है। आरव, कोई है वहां? नैरेटर: कभी कभी रहस्य खुद पुकारते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। गुफा के अंदर पुरानी दीवारों पर चित्र बने हैं। आदमी, सितारे और कुछ आकृतियां जो मशीनों जैसी लगती हैं। हवा में धूल के बीच नीली लाइट टिमटिमा रही है। आरव दीवार पर टॉर्च मारता है। उसे वहां एक भाषा दिखाई देती है जो किसी भी प्राचीन सभ्यता से मेल नहीं खाती। आरव: ये तो किसी और युग की है। वह नोटबुक निकालता है और लिखने लगता है। दूर से धीरे धीरे कोई स्वर, जैसे कोई मंत्र गा रहा हो। आरव रुकता है। कौन है वहां? वो पीछे मुड़ता है, कोई नहीं। फिर अचानक जमीन के नीचे से गहरी गूंज उठती है। दीवार के बीच का प्रतीक घूमने लगता है। रोशनी तेज होती है। नैरेटर: वो सोचता था ये खोज बस इतिहास तक सीमित है, पर वो नहीं जानता था उसने समय के गहरे कुएं को छू लिया है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर जूम करता है, फिर प्रतीक की ओर, और दृश्य बदल जाता है। नीली रोशनी में सब कुछ घूमने लगता है। फिर अचानक आरव खुद को एक विशाल प्राचीन नगर के बीच खड़ा पाता है। शंख की आवाजें, लोगों की चहल पहल, लोहे की घंटियां और बाजारों की गूंज। आरव, ये कहाँ आ गया मैं? वो चारों ओर देखता है। पत्थर के महल, स्वर्ण की मूर्तियां और लोग पारंपरिक पोशाक में। नरेटर: वो पहुंच चुका था उस युग में जो इतिहास में दर्ज नहीं था। द्वापरांत काल, जब मनुष्य और समय एक ही भाषा बोलते थे। आरव भीड़ के बीच चलता है। लोग उसे देखकर रुकते हैं। उनके चेहरों पर डर और जिज्ञासा है। विलेजर: तुम कौन हो यात्री? ये वस्त्र, ये साधन कभी नहीं देखे। आरव: मैं खोजी हूं इतिहास का। ये कौन सी जगह है? एल्डर: ये कालग्राम है यात्री, जहां समय ठहरता है और भविष्य लिखा जाता है। आरव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। एल्डर के पीछे विशाल मंदिर है। उसकी दीवारों पर वही प्रतीक जो गुफा में था। तुम वो नहीं हो जो दिखते हो। तुम्हारे आने की भविष्यवाणी की गई थी। आरव: भविष्यवाणी? जब समय का चक्र टूटेगा, एक बाहरी यात्री आएगा जो समय को जोड़ने या मिटाने का चुनाव करेगा। आरव पीछे हटता है। उसके चेहरे पर उलझन और डर दोनों है। कभी कभी खोज खुद खोजी को ढूंढ लेती है। मंदिर के अंदर एक युवा स्त्री खड़ी है। सफेद वस्त्र, कंधे पर सुनहरी रेखा और आंखों में अजीब शांति। उसका नाम है अनाया। अनाया, तुम देर से आए हो आरव सेन। अनाया समय सब बताता है जो उसके द्वार से गुजरता है। आरव: मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ क्यों हूँ। अनाया: क्योंकि तुम्हारे भीतर दो समय है, एक जो जीता है और एक जो खो चुका है। वो मंदिर की दीवार पर हाथ रखती है। दीवार चमकने लगती है और उसके अंदर कालचिह्न का प्रतीक बनता है। अनाया, ये है कालचिह्न जो समय को खोल भी सकता है और बांध भी। वो आरव की हथेली पकड़कर उस प्रतीक पर रखती है। वही चिन्ह उसके हाथ पर अंकित हो जाता है। आरव: ये क्या हो रहा है? अनया: अब तुम चुने जा चुके हो। अनया: हर युग में एक द्वार खुलता है और हर बार कोई उसे बंद करता है, लेकिन इस बार द्वार खुला रह गया है। वो नीचे देखती है। धरती के बीच एक गोलाकार चिन्ह जो नीली ऊर्जा से धड़क रहा है। आरव: अगर ये द्वार समय का है तो इसके पार क्या है? अनाया: सिर्फ शून्य, जहां हर काल एक दूसरे में घुल जाता है। अराव: तो इसे बंद क्यों नहीं किया? अनाया: क्योंकि इसे बंद करने वाला अभी तक आया नहीं था। अराव उसकी ओर देखता है। उसके हाथ पर वही चिन्ह अब चमक रहा है। अब समय का खेल शुरू हो चुका था। धरती कांपने लगती है। मंदिर की नींव से धुआं उठता है। अनाया और आरव दोनों पीछे हटते हैं। अनाया: वो जाग गया है। अराव: कौन?
काल प्रहरी, समय का रक्षक। काल प्रहरी कौन है जो समय की रेखा को छूने की हिम्मत करता है? आरव कंपाते हुए, मैं आरव सेन, खोजी। तुम्हारा नाम इतिहास में नहीं लिखा क्योंकि तुम इतिहास के पार हो। आगे बढ़ता है, जमीन दरकती है। अनाया आरव का हाथ पकड़ती है। अनाया, भागो। दोनों दौड़ते हैं। मंदिर टूटता है, नीली ऊर्जा आसमान में फैल जाती है। समय का द्वार खुल चुका था और अब उसे बंद करने की कीमत एक जीवन थी। कैमरा ऊपर उठता है, मंदिर के ऊपर घूमता नीला गोला, और आरव अनाया छायाओं में गायब होते। धीरे धीरे धुंध साफ होती है। आरव और अनाया एक अजीब सुनसान भूमि पर खड़े हैं। आसमान में कोई सूरज नहीं, बस घूमता हुआ नीला गोला। चारों ओर समय की लहरें, जैसे सब कुछ रुककर फिर चल पड़ता हो। आरव, हम कहाँ है? अनाया, यह समय का निलय है, जहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। हवा में तैरते दृश्य, एक जगह बच्चे खेल रहे हैं, दूसरी तरफ युद्ध हो रहा है, कहीं सभ्यता उग रही है, कहीं मिट रही है। आरव, यह सब एक ही पल में? अनाया, हाँ, यहाँ हर क्षण अनंत है। वो आगे बढ़ते हैं। सामने एक विशाल दरवाज़ा, चमकता हुआ लेकिन ठोस नहीं, जैसे तरल धातु से बना हो। उस पर लिखा है, स्वयं का द्वार। आरव, क्या यही समय का द्वार है? अनाया, यह सिर्फ द्वार नहीं, आईना है। जो इसे छूता है वो खुद को देखता है, वो जो था और वो जो बन सकता है। वो आरव की ओर देखती है, उसकी आंखों में डर है। आरव, और अगर मैं पार गया तो? अनाया, फिर वापस आना संभव नहीं। आरव कुछ पल सोचता है, फिर कदम बढ़ाता है। जैसे ही वो दरवाजे को छूता है, चमक उठती है और उसके चारों ओर दृश्य बदता। अब वो एक प्रयोगशाला में है। दीवारों पर आधुनिक यंत्र, कंप्यूटर और उसके अपने साथी सब व्यस्त हैं। ये 2035 का साल है, वो दिन जब आरव ने पहली बार समय शोध प्रोजेक्ट काल सेतु शुरू किया था। यंग आरव, अगर समय को समझना है तो हमें उसे महसूस करना होगा, समय को छूना होगा। अब समझ आता है, वो सिर्फ पुरातत्वविद नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी था, जिसने टाइम रेजोनेंस फील्ड बनाया था। नैरेटर, जिस खोज ने दुनिया को नया रास्ता देना था, वही उसकी आत्मा को समय के जाल में बांध गई। आरव पीछे मुड़ता है। वहां अनाया खड़ी है, लेकिन अब उसकी वेशभूषा आधुनिक है। आरव, तुम यहां भी? मैं तुम्हारी ही रचना हूं आरव, तुम्हारे प्रयोग का परिणाम। मैं टेम्पोरल एको हूं, तुम्हारे मन की चेतना का दूसरा रूप। आरव पीछे हटता है। तो तुम असली नहीं? अनाया, मैं असली हूं, बस तुम्हारे समय से परे। अनाया, हर युग में एक खोजी आता है जो सोचता है कि वो समय को समझ सकता है, लेकिन समय को समझना मतलब उसे जीना है। वो आगे बढ़ती है और हवा में एक ऊर्जा गोला बनाती है। उसमें आरव का जीवन दिखाई देता है, उसका बचपन, खोज, जुनून, अकेलापन और अंत में वो गुफा। अनाया, ये तुम्हारा जीवन नहीं, तुम्हारा चक्र है। तुम बार बार वही यात्रा करते आए हो, हर जन्म में, हर युग में। आरव, मतलब मैं पहले भी यहां आया हूं? अनाया, हाँ, और हर बार तुम द्वार तक पहुंचकर लौट जाते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है खो जाने से। वो उसकी ओर बढ़ती है। अनाया, पर अब समय चाहता है कि तुम निर्णय लो। आसमान गूंजता है, नीली ऊर्जा गोलाकार बनती है। फिर काल प्रहरी की आवाज फिर से गूंजती है। काल प्रहरी, आरव सेन, समय तुम्हारे निर्णय का इंतजार कर रहा है। धरती कांपती है, ऊर्जा चमकती है। आरव घुटनों पर गिरता है। काल प्रहरी, या तो समय का द्वार बंद करो और खुद को मिटा दो, या द्वार खुला छोड़ दो और दुनिया को अनंत चक्र में डाल दो। आरव चारों ओर देखता है। अनाया शांत खड़ी है। अगर मैं खुद को मिटा दूं तो ये चक्र रुकेगा? अनाया, हाँ, क्योंकि समय तुम्हारे भीतर बंधा है। आरव अपनी हथेली देखता है, काल चिन्ह अब जलने लगता है। उस क्षण उसने समझ लिया था, कभी कभी खुद को मिटाना ही अमर होना है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और ऊर्जा द्वार के बीच खड़ा हो जाता है। आरव, अगर समय एक वित्त है तो मैं उसकी रेखा बनूंगा। वो अपनी हथेली द्वार पर रखता है। अचानक नीली ऊर्जा फैल जाती है, दृश्य सफेद हो जाता है। अनाया, तुमने सही चुना आरव, अब समय फिर से सांस लेगा। धीरे धीरे दृश्य खुलता है, वही पुरानी गुफा। एक पुरातत्व दल अंदर आ रहा है। टी लीडर, सर, यहाँ किसी की डायरी मिली है और दीवार पर कोई नया प्रतीक उभ रहा है। कैमरा उस प्रतीक पर फोकस करता है, वही गाल चिन्ह
नीचे लिखा है आरव सेन, समय के पार। नरेटर कहते हैं खोजी मरते नहीं, वो बस समय में खो जाते हैं। कभी गुफाओं में, कभी यादों में, और कभी अपने ही बनाए द्वार के पार। नरेटर समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन कभी कभी वो किसी को चुन लेता है।